दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और आरएसएस और बीजेपी के बीच किस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, इसको लेकर कि कहीं से कोई भी बात सूत्रों के मुताबिक ही पता चल रही है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं है, दूरियां बढ़ गई हैं, एक दूसरे का नुकसान करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में या नहीं, ये तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर शुरू हो गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस पूरी स्थिति को आरएसएस और बीजेपी संभाल पाएंगी या फिर एक कोई बड़ा नुकसान उनको यहाँ पर हो सकता है। खैर, कुल मिलाकर के उनके खुद के सितारे कितने चल रहे हैं उसके द्वारा ही पता करने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस और बीजेपी दोनों किस तरह से और दूर जाने वाली हैं या फिर दूर नहीं गई हैं, या उनसे कितना फायदा नुकसान होने वाला है। बात करते हैं आचार्य शैलेश जी के साथ में। आचार्य जी, पहला सवाल ये कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में चर्चाएं हो रही है कि दूरी बन गई है। यूं तो कोई खुलकर बता नहीं रहा है, हो सकता है कि शायद उनकी कुंडली बता रहे हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसएस। अंक ज्योतिष में हम आर नंबर्स जो है, आर अल्फाबेट जो है उसको 2 नंबर देते हैं, एस अल्फाबेट को 3 नंबर देते हैं और आरएसएस टोटल अंक जो है इसका 8 आता है। 8 अंक के स्वामी जो हैं वह शनिदेव हैं। बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का बी का अल्फाबेट का नंबर सिस्टम का 2 अंक आता है, जे का 1 आता है, पी का 8 आता है। टोटल अंक जो है इसका देखते हैं तो 2 आता है। इसके स्वामी चंद्रमा हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है। तो 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का स्थापना हुआ था। हम टोटल अंक देखते हैं तो इसका स्वामी अंक 8 आ रहा है, 5 2 7 1 8। यानी हम कह सकते हैं कि आरएसएस का स्थापना दिवस और आरएसएस का नंबर सिस्टम अंक के आधार पर जो अल्फाबेटिकल्स नंबर्स आ रहे हैं दोनों मैच कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसका स्थापना हुआ है 6 अप्रैल 1980 को, इसका योग बनता है, 1 अंक आता है जिसका स्वामी जो है वह सूर्य है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो मूल अंक है वह 6 है जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और शनि आपस में मित्रता है और भारतीय जनता पार्टी का टोटल अंक 1 आता है जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो है वह ग्रहों का राजा है और ऐसा देखा जाता है कि जब राजा अपने पद पर आसीन होता है तो न्यायाधीश को उतनी शक्ति नहीं प्रदान करता, न्यायाधीश को उतनी शक्ति नहीं देता। यानी 8 अंक जिसका स्वामी शनिदेव है, 1 अंक और 8 अंक आपस में दोनों में मैत्री संबंध उतना नहीं है। यानी आरएसएस और बीजेपी का जो नंबर सिस्टम आ रहा है उसके आधार पर दोनों लोग का मैत्री संबंध उतना मधुर नहीं है, वह सम है। जबकि जो मूल अंक है 6 अंक जिसका स्वामी शुक्र हैं और मूल अंक जो स्थापना दिवस के बीजेपी के हैं उसका स्वामी 9 यानी मंगल हैं। मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं, मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं। और 2024 जिसका स्वामी शनि है, साल 2024 के वर्ष का स्वामी शनि है और 1925 27 सितंबर 1925 के जो स्वामी हैं वह 8 उसके भी स्वामी शनि हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साल 2024 में आरएसएस का और बीजेपी का कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं बनी है, लेकिन सत्ता शासन में भागीदारी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को उतना नहीं देगा, लेकिन संचालन जो है वो हमेशा न्याय से, यानी 2 चंद्रमा 3 बृहस्पति 3 बृहस्पति, यानी हमेशा संचालन जो है वह आरएसएस के द्वारा ही होगा। हम कह सकते हैं अंकों के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आरएसएस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों में कोई ऐसी दूरी नहीं स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब सत्ता शासन में भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो वह अपने मन के अनुकूल काम करेगी और
आरएसएस जो है वह हमेशा शक्ति देने की काम करेगी। साल 2024 में आरएसएस का जो नंबर आ रहा है 8 अंक आ रहा है, जिसके स्वामी शनि है, वह उतने ताकतवर तरीके से कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 6 और 8 शनि और शुक्र आपस में अति मित्र हैं, इसलिए आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे और सत्ता शासन 4/6/2024 जिसका योग 9 आता है और जो स्थापना दिवस का मूल अंक है आरएसएस का वह 27 सितंबर 1925 यानी मूल अंक 9 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आरएसएस के लिए भी 4 जून 2024 बहुत ही फेवरेबल होगा। एक बार फिर से आरएसएस को शक्ति की प्राप्ति होगी और सत्ता शासन में भागीदारी होगी साल 2024 के 4 जून के बाद से। यानी कि इनकी आपस की दूरियों को लेकर के बहुत ज्यादा डिटेलिंग के अलावा मतलब ये वापस मजबूत होंगे, ये आप बता रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी जैसे कि संबंध शुरू से बने रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीजें भी निकल आती हैं अंकगणित से कि अब इनके रिश्ते कैसे हैं? अंकगणित के आधार पर नंबर सिस्टम का सारा खेल नंबर सिस्टम का है। सरकार सत्ता शासन जो बनती है वह नंबर से एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे होने पर सत्ता शासन में विभक्ति आती है। अगर हम देखें 272 टोटल 272 और 273 में सरकार शासन सत्ता शासन बनाएगी तो 7 3 10 2 12 योग 3 आता है जिसका स्वामी बृहस्पति है। और अगर हम देखें आरएसएस का जो स्थापना दिवस है वह 27 है जिसका स्वामी 9 मंगल है और 4 जून 2024 का कुल अंक का स्वामी 9 उसका भी स्वामी मंगल है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वैसे परेशानी की स्थिति नहीं है, दोनों के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आरएसएस और बीजेपी के बीच की जो तमाम तरह की अफवाहें हैं ये तो काफी ज्यादा इस वक्त चरम पर हैं पहले चुनाव के चरण से। तो ये इस तरह की स्थितियां क्यों सामने निकल के आ रही है, रूमर इस तरह के? ग्रहों की स्थिति अनुकूलता, अभी आरएसएस जो काम कर रही है वह पब्लिक के सामने खुल करके सपोर्टिव रूप में नहीं काम कर रही है, वह इंटरनली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है लेकिन ओपन तरीके से बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उसके पीछे ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता है। यानी कि ग्रहों का असर हो रहा है आरएसएस बीजेपी पर पूरी तरह? ग्रहों का असर तो सब पर होता है। ग्रहों का असर चराचर जीव जगत पर होता है, राजा के ऊपर होता है, मंत्री के ऊपर होता है और आरएसएस जो है वह सेनापति की भूमिका में रहेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के बीच में दूरियां हैं, उतनी भी बात बेबुनियाद नहीं है, आधारहीन नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि हाँ कुछ भी नहीं पक रहा है। कुछ तो पक रहा है लेकिन अंत में कह रहे हैं कि सब भला है। तो देखेंगे कि कितना भला होता है और किस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।